विधिपूर्वक पूजा के बाद मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन शुरू हो गया है। जमशेदपुर के सुंदरनगर में भव्य शोभा यात्रा के साथ विसर्जन जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। सभी ने मां की जयकारे का उद्घोष किया। जी क्या कहेंगे आज हम लोग माँ विंध्यवासिनी सेवा समिति की ओर से भव्य विसर्जन जुलूस शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। हमारे साथ जो भारत की संस्कृति हम लोग पूर्वजों से मानते आए हैं और भारत की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए हमारे बीच जितने भी माताएं को हम लोग रथ में सवार होकर माँ भगवती को शोभा यात्रा के द्वारा निकाला जा रहा है। जी क्या कहेंगे आज हम जमशेदपुर के स्वर्णरेखा नदी में कई दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। शहर के अलग अलग पंडालों से प्रतिमा मानगो लाई गई, जहां स्वर्णरेखा नदी में विसर्जन किया गया। जमशेदपुर समेत पूरे कोलान में हर्ष उल्लास के साथ आज विसर्जन किया जा रहा है। वहीं जमशेदपुर के विभिन्न पूजा पंडालों से मां के प्रतिमा को आज निकालकर आज स्वर्णरेखा नदी पे विसर्जन किया जा रहा है। वहीं इस वक्त मैं जमशेदपुर के सुंदरनगर में खड़ा हूं और यहाँ भी मां की प्रतिमा को विसर्जन किया जा रहा है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी भी है, यहाँ समाज सेविका भी है और यहाँ के पूजा कमेटी के तमाम लोग हैं। जुड़ते हैं सीधे यहाँ के स्थानीय थाना प्रभारी से। सर क्या कहना चाहेंगे, आज किस तरह की तैयारी थी आप लोगों का विसर्जन किया जा रहा है? लोगों को विसर्जन तैयारी में मेन मोटिव रखा गया था कि किसी प्रकार का जो हमारा रोड है वो ब्लॉकेज नहीं हो, इसलिए हम लोगों ने सुंदरनगर चौक और जो हमारा घाट है उस पर विशेष हमारी तैयारी थी कि हमारे यहाँ से जो भी जाए वो जल्दी से जल्दी हमारे घाट तक पहुँचे। और इसमें कुकड़ाडी और घोड़ाडी सब घाट तक पहुँचे। गढ़वा में भी मां दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया गया और प्रसिद्ध गढ़देवी मंदिर में स्थापित प्रतिमा को लोग कंधे पर लेकर राम बांध तालाब पहुंचे और विसर्जन किया गया।
विजयदशमी के मौके पर बंगाली समाज की महिलाएं सिंदूर होला और सिंदूर खेलती हैं और रांची के दुर्गाबाड़ी में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह भी दिखा। महिलाओं ने सिंदूर की होली खेलकर माता को अंतिम विदाई दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। अभी मैं दुर्गाबाड़ी में हूं जहां बंगाली समुदाय की जो महिलाएं हैं वो सभी पहुंच रही हैं एक एक करके माता रानी के दरबार में, क्योंकि आज विजयदशमी है और आज के दिन खास तौर पे जो बंगाली समुदाय की महिलाएं हैं ये सिंदूर खेला के तौर पर मनाती है। तो अब सारी महिलाएं यहाँ एक एक करके पहुंच रही हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। हम जानना चाहेंगे कि सिंदूर खेला का जो महत्व है वो क्या है। सिंदूर खेला का महत्व है, माँ हमारे पास हमारे इस धरती लोक पे आती है 10 दिन के लिए। इस बार तो देखा जाए तो 11 दिन के लिए माँ आई है, तो अब उनकी विदाई की बारी है। तो उनके आशीर्वाद से सिंदूर खेला हमारे सौभाग्य का दर्पण है। सिंदूर खेला का जो महत्व है, हम चाहेंगे कि आप भी एक बार बताएं कि सिंदूर खेला का महत्व खास तौर पे सुहागन जो महिलाएं उनके जीवन में। देखिए, महिला इस दिन के लिए वेट करते हैं। हाँ, भले आज मन थोड़ा भारी है, माँ चल जाएंगे, लेकिन हर सुहागन के लिए आज का दिन बहुत स्पेशल है और हर सुहागन ये चाहते हैं कि वो जितना दिन जिए ये दिन उनके जीवन में जरूर आए। और ये सिंदूर खेलने के लिए कल रात से बेचैनी होता है कि हम कब सुबह उठे तैयार होके और चले यहाँ। तो हर सुहागन के लिए आज सबसे बड़ा दिन है। ये जो अभी हम लोग थोड़ा देर बाद में सिंदूर से अपने आप को रंग लेंगे, ये बहुत ही मतलब मेमोरेबल मोमेंट रहेगा। कितना महत्व रखता है सिंदूर खेला? हम लोग में तो बहुत ही महत्व है, सबके लिए महत्व है, सुहागिन के लिए ही महत्व है। ये मन तो आज बहुत भावुक हो। हाँ, मन भावुक है, लेकिन ये खुशी का बात भी है कि माँ फिर से लौटेगी। यही खुशी में हम लोग मनाते हैं। क्या परंपरा है, कैसे खेला जाता है सिंदूर खेला, ये थोड़ा सा। सिंदूर खेला देखिए एक सुहागन का चीज है। माँ आती है, माँ का इंतजार रहता है लोगों को। माँ जाने लगती है तो लोग को आशीर्वाद देती है कि सदा आप सुहागन बने रहें, इसलिए लोग सिंदूर खेला खेलते हैं और खुशी का भी प्रतीक है। हम लोग होली के रूप में इसको मनाते हैं। जी बिल्कुल। तो जितनी महिलाएं हैं उनके जीवन में, खास तौर पे जो सुहागन महिलाएं हैं उनके जीवन में जो सिंदूर खेला है वो बहुत महत्व रखता है। और महिलाएं उनसे भी जानना चाहेंगी क्या महत्व है, कैसे खेलते हैं, क्या परंपरा है। महत्व तो यही है कि माता रानी को हम लोग सिंदूर लगाते हैं और फिर अपने आप को लगाते हैं और फिर एक दूसरे को हम लोग सिंदूर लगाकर और माता रानी की विदाई का हम लोग ये करते हैं, मतलब खुशी मनाते हैं कि माता रानी अच्छे से अपने घर जाए। और फिर हम लोग को इंतजार रहता है कि 12 महीने के बाद फिर माता रानी हमारे यहाँ 10 दिनों के लिए आएंगी और इस बार तो 11 दिनों के लिए आई हैं माता रानी। इस बार माता रानी 11 दिनों के लिए आई है, तो मन तो बहुत भावुक उठा। सबसे पहले तो हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू, स्पेशली टू यू। थैंक यू। और आपने क्या पूछा मैम? आज मन बहुत भावुक हो उठाएगा, माता रानी 11 दिन के लिए रही है इस बार। माँ को छोड़ने का मन तो नहीं है, पर ये ऐसा करना पड़ता है। ये हम लोग के हिंदू धर्म में है कि माँ को विदा करना है, लेकिन माँ फिर से आएंगी, मेरा सौभाग्य देंगी, हम सबको सौभाग्य देंगी। वी विश कि हम लोग बहुत खुश रहेंगे, अगले साल तक माँ फिर आएंगी। तो कहीं ना कहीं ये जितनी महिलाएं हैं ये बहुत ही उत्साहित नजर आ रही है। अब से कुछ ही देर में यहाँ पे सिंदूर खेला होने वाला है। उससे पहले सभी माता रानी के दरबार पहुंच रही है, माता रानी के पास माथ टेक रही है और कुछ देर बाद जो है सिंदूर खेला यहाँ खेला जाएगा। बता दूं कि लगभग 450 वर्षों से पहले से ही जो है सिंदूर खेला खेला जाता है और हर वर्ष ऐसे ही जो बंगाली समुदाय की महिलाएं हैं वो एकजुट होती है, माता रानी के माथे पर सिंदूर लगाती है, फिर एक दूसरे को सिंदूर लगाकर जो है ये सिंदूर खेला खेलती है। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी सूर्यकांत तिवारी को दीजिए इजाजत। पलामू के बंगिया दुर्गाबाड़ी में भी महिलाओं ने सिंदूर खेला के साथ मां को अंतिम विदाई दी और बंगिया दुर्गाबाड़ी की दुर्गा पूजा का इतिहास 110 साल पुराना है, जहां प्रतिमा के भव्य श्रृंगार और सजावट को देखने के लिए हजारों श्रद्धालु उमड़ते हैं। जिन श्रद्धालुओं की मनोकामना पूर्ण होती है वे देवी के श्रृंगार के लिए आभूषण दान देते हैं। में अभी मौजूद है, यहाँ पर सिंदूर खेला खेला जा रहा है। सिंदूर खेला का काफी महत्व माना जाता है बंगाली समाज में। आपको बता दें कि ये जो सिंदूर खेला है ये सुहाग के लिए रखा जाता है, सुहाग के लिए खेला जाता है ताकि उनकी लंबी उम्र हो। हम बात करेंगे जो बंगाली समाज की महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बात करेंगे। सिंदूर खेला का कितना महत्व है? ये हम लोग के लिए बंगाली समाज के बंगाली समाज में हम जो महिलाएं हैं सबके लिए महत्व करते हैं, क्योंकि ये हम लोग का सुहाग का प्रतीक है। तो इसलिए हम लोग बहुत मतलब अच्छा मानते हैं कि नहीं, जब तक हम लोग का सुहाग है तब तक हम लोग खुश है।
ये खेला क्यों खेला जाता है? पति की दीर्घायु की कामना करते हुए हम लोग सिंदूर खेला खेलते हैं कि माँ ऐसे ही हम लोग को खुश जैसा भी देख रही है, आगे साल भी आएगी तो माँ हम लोग को ऐसे ही आशीर्वाद मांगते हैं कि ऐसे ही हम लोग खुश रहे, माँ के पास हम लोग ऐसे ही खुशी आ सके। यही हम लोग का माँ से। पाकुड़ में भी बंगाली समुदाय की महिलाओं ने मां दुर्गा को सिंदूर चढ़ाया और एक दूसरे को भी सिंदूर लगाते हुए शुभकामनाएं दी और इसके बाद नम आंखों से मां को विदाई दी। दिन हम लोग पान सुपारी से माँ को चुमाते हैं और सिंदूर खेलते हैं। जितना भी हम लोग सुहागन है सब कोई मिलकर एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं, मांग में सिंदूर लगाते हैं, गाल में लगाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, डांस भी करते हैं। अभी थोड़ा देर में डांस करेंगे हम लोग, सबको अच्छा लगता है। दशमी के दिन हम लोग पान सुपारी। विजयादशमी के मौके पर बोकारो के पूजा पंडालों में बंगाली समुदाय की महिलाओं ने जमकर सिंदूर की होली खेली। महिलाओं ने भी मां को सिंदूर लगाते हुए मिठाई खिलाया। उसके बाद अपराजिता के पत्तों से मां का श्रृंगार करते हुए उन्हें विदाई दी। महिलाओं ने कहा कि मां की विदाई काफ़ी दुखदायी होती है, लेकिन हम लोग मन से यह कामना करते हैं कि मां अगले साल आप इसी तरह आना और इसी तरह हम सबको सुहागन रखना। यही है कि जिस तरह से खुशी हमें भारत को या हमें दिया है, फिर अगली बरस आके इतनी ही खुशी देना, सभी औरतों को सुहागन बनाए रखना। माता की विदाई बहुत दुखी होकर करते हैं, लेकिन माँ जरूर अच्छी अच्छी खबरें देकर जाएंगी। यही हमें माता से सादर निवेदन है, सभी को खुशियाँ दें। आज हम लोग सिंदूर खेलने के लिए माता के दरबार में आए हैं कि 9 दिन से तो हम लोग इतना खुशी माँ के पास, हम माँ की विदाई करेंगे तो फिर रोना तो आएगा ना। आज के दिन पूरा परिवार, पूरा हमारा बोकारो, पूरा भारतवर्ष, पूरा जो है हमेशा खुश रहे।